आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाइक्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। और आप में से बड़े लोग कह रहे थे कि हाजी साहब रस्ती के बड़े माड़े हालात हुए हैं, गाड़ी फुल टाइम मटी हुई है, तो उसका भी कुछ करें। तो आज खाइक्रू आते साथ ही हमने रस्ती दे दी है फुल ड्रिलिंग के लिए। इंशाल्लाह आज के दिन गाड़ी का इंटीरियर और गाड़ी का एक्सटीरियर दोनों चीजें फुल टाइम लाश पाश और जगह महंगा हो जाएंगी। रस्ती का एक्सटीरियर डिटेल करवाने के साथ साथ आज हम गाड़ी के इंजन की भी पूरी ट्यूनिंग करेंगे। आपका भाई अभी रस्ती के लिए मक्की ऑयल से फ्रेश 5 लीटर के 1040 लेके आया है, साथ में वाको का प्रीमियम ऑयल फिल्टर और एक बड़ी बोतल कार्बोरेटर क्लीनर की भी। एक बार रस्टी अंदर बाहर से साफ सुथरी हो जाए उसके बाद गाड़ी की एंट्री करवाते हैं खाइक्रू के बीच और गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग करते हैं। अब अगर हम बात करें टूडोरैल के बारे में तो यहाँ पे बट साहब दी डेंटर टूडोरैल के बॉडी पार्ट्स की सेटिंग मेटिंग करने में व्यस्त हैं। सबसे पहले बट साहब दी डेंटर ने टूडोरैल में इंस्टॉल किए हैं ब्रांड न्यू कब्जों के पीछे जो गली हुई शीट थी बट साहब ने वो भी चेंज कर दी थी। और साथ में बट साहब दी डेंटर ने कब्जे वाली जगहों पे वलैती नट वेल्ड किए हैं टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल। ब्रांड न्यू कब्जे इंस्टॉल करने के साथ साथ हमने टूडोरैल के अंदर ब्रांड न्यू फ्रंट पट्टी भी इंस्टॉल की है, क्योंकि पुरानी पट्टी के अंदर 9 फिंगर चाचा ने रेडिएटर फिट करने के लिए बहुत ही भैड़ी किस्म की मोरी कर दी थी। और पहले इस गाड़ी का रेडिएटर इस साइड पे था, अब इस गाड़ी का रेडिएटर उस साइड पे आएगा, तो गाड़ी की फ्रंट पट्टी चेंज करवाना बहुत जरूरी था। गाड़ी की फ्रंट पट्टी चेंज करने के बाद अब बट साहब दी डेंटर टूडोरैल की फ्रंट हेडलाइट्स की सेटिंग मेटिंग करेंगे। टूडोरैल के ब्रांड न्यू बोनट की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। गाड़ी का बोनट प्रॉपर तरीके से बंद हो रहा है और दोनों साइडों पे सेम गैप है, ऊपर से लेके नीचे तक। सज्जी साइड की हेडलाइट फिट हो चुकी है। फेंडर साइड से पार्किंग लाइट की फिटिंग फुल 10-10 किस्म की होगी है। अब बट साहब दी डेंटर ऊपर वाली साइड से सेटिंग करके इस गैप को खत्म करेंगे। बट साहब दी डेंटर ने टूडोरैल की जो सज्जी साइड की हेडलाइट थी उसकी सेटिंग मेटिंग मुकम्मल कर दी है। अब जिस तरह साइडों से हेडलाइट 10-10 थी सेम उसी तरह ही ऊपर से भी है। जो काम 9 फिंगर चाचा 2 साल में नहीं कर सका बट साहब दी डेंटर ने यहाँ पे 2 घंटे के अंदर कर दिया। बताएं प्यारे भाई क्या कहना चाहेंगे आप? भाई सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा बट साहब का जिन्होंने गाड़ी को 10-10 कर दिया है। और मेरे दिल से बट साहब के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं निकल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ गालियाँ और बदुआएं भी निकल रही है 9 फिंगर चाचा के लिए। क्योंकि जब तक ये गाड़ी ऑन रोड नहीं होती 9 फिंगर चाचा की दी हुई उंगली वसी भाई के साथ मौजूद है, लेकिन जैसे ही गाड़ी ऑन रोड होगी हम 9 फिंगर चाचा के पास वापिस जाएंगे, उनकी उंगल उनको वापस करने। अब एक बार खाइक्रू के अंदर जगह वेली हो जाए उसके बाद बड़े साहब और रस्टी की एंट्री करवाती हैं खाइक्रू के बीच। रस्टी की हमने करवानी है ट्यूनिंग और बड़े साहब को क्या करना है? डेथ ड्रॉप। लो उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पूरे 45 मिनट इंतजार करने के बाद हमारी बारी आ गई है। अब बड़े साहब को लेके चलती हैं खाइक्रू के बीच और अपनी गड्डी को डेथ ड्रॉप करवाते हैं। बड़े साहब की एंट्री हमने करवा दी है खाइक्रू के बीच और एंट्री होते साथ ही गड्डी हमने चुक दी है ऊपर इन दी एयर। और यहाँ पे समंदर खान ने क्विक सर्विस के तहत हमारी कल्टस का पिछला स्प्रिंग बाहर निकाल दिया है। मिस्टर स्पाइडरमैन बड़े साहब की एयर सस्पेंशन चेक करवाएं जरा। फिटमेंट चेक करो उस्ताद जी, 10/10 फिटमेंट फॉर यू। अब थले कर दे। अब दूसरी साइड का स्प्रिंग भी बाहर निकालते हैं और बड़े साहब को जमीन पे लैंड करके गाड़ी की पिछवाड़ा लुक चेक करते हैं। चल भाई समंदर खान कर बिस्मिल्लाह, फिटमेंट चेक करा जरा, कर दे गड्डी थले हौली हौली। एयर सस्पेंशन जारी है हौली हौली थले। फिटमेंट चेक करो तुसी, ये चीज जारी है थले, जारी है आन दियो। क्या बात है बोनस की। गाड़ी के पिछले स्प्रिंग्स बाहर निकालने के बाद अब हम गाड़ी के अगले स्प्रिंग बाहर निकालेंगे। अगले स्प्रिंग्स बाहर निकालने के साथ साथ हमने इसकी फेंडर शीट्स भी उतार दी हैं और अभी मोहम्मद शाह हमारी गाड़ी के अगले फेंडर्स भी रोल करेगा। दोनों साइडों की फेंडर किनारियां हमने रोल कर दी हैं। गाड़ी के दोनों शॉक्स हमने बाहर निकाली हैं। अब अंदर जाके शॉक्स में से स्प्रिंग बाहर निकालते हैं। एक स्प्रिंग हमने बाहर निकाली है तो उस्ताद जी हुन दूसरी साइड दीवारी। लाला जी मैं फ्रेंड एक बात तो बताएं, आप ये स्प्रिंग लेके कहाँ फ्री जा रहे हैं? यार क्या करें, तेरी गाड़ी का काम तो फिर मकरो तो नहीं उतारना होता ना। तो तूने स्प्रिंग निकलवा ही दी है, गाड़ी तूने डेड ड्रॉप कर ली, खुदा ना खासा बैलेंस होगी तो फिर क्या करेगा? या 60 की स्पीड पे कौन सी बैलेंस होनी है? स्टॉक इंजन है यार। अभी साल ब्रेक मारी फिर क्या करेगा? ये है ड्रिफ्टिंग करूंगा मैं फिर। अल्लाह ना करे किसी रोड स्लिपरी हो, मतलब ब्रेक में स्लिप हो या किसी और में जाके लगे, तूने तो तैयार करा दिया करेगी तो तैयार ना करवाना। ये बात है, ये बात आपकी बजाय है। स्वैप करा के तो अपनी गाड़ी सेट करनी है, अगले को तो ना दाना खा सकते सोन में लग गया जी। हुई कटस भी देनी पड़ जानी, एफएक्स भी देनी पड़ जानी। या किसी और गाड़ी में, किसी हाइब्रिड वगैरह किसी नई गाड़ी में लग गया, जापानी गाड़ी में लग गया जिसके बम्पर ही 30-30 हजार रुपए। एचआरवी का सौदा करना पड़ना फिर डायरेक्ट ही। हाँ जी, फिर अब्बा जी को तो मिलते करनी है, अब्बा जी इनको दे दो गाड़ी, हमारी जान छूट जाएगी। अब बताएं लाल जी हम क्या कर रहे हैं फिर? इसमें स्प्रिंग निकालने हैं, इसकी सेटिंग करता हूँ। ये पीछे डालते हैं, गाड़ी कम से कम एक तो जंप में भी रहेगी और कंट्रोल में रहेगी। प्यारे वसी भाई नाजरीन को बताएं अब
अभी हमने क्या किया है? भाईजान हमने कल्टस को कर दिया फुल डेथ ड्रॉप, कौन से स्टाइल के साथ? फुल्ली शैम्पू स्टाइल। शैम्पू स्टाइल क्या होता है भाई? लैली स्टाइल को कहते हैं भाईजान, शैम्पू स्टाइल। लेकिन ये है कि हम गाड़ी के निकाल रहे थे सारे स्प्रिंग और गाड़ी को हम कर रहे थे फुल डेथ ड्रॉप, लेकिन उससे हमें नुकसान ये हो रहा था, गाड़ी को थोड़ी चलने में भी दिक्कत पेश आ रही थी और बाद में ये होना था कि 2-3 दिन चला के ना उसके कुप्पो शुप्पो में भी क्रैक आ सकता था। तो अब हमने सोचा कि यार बड़ों का मशवरा जो होता है ना बड़ा ही अच्छा होता है। लाल जी ने अंदर गए हैं, लाल जी ने अच्छे अच्छे स्प्रिंग निकाले हैं और ला के गाड़ी को फिट किए हैं और गाड़ी जब नीचे की है भाईजान बिल्कुल जो प्रॉपर स्टांस होता है ना उस स्टांस पे भाईजान कल्टस आ चुकी है और बड़ी प्यारी लग रही है और फुल डेथ ड्रॉप भी हो गया। अब आप लोगों को बड़े साहब की नवी लुक चेक करवाता हूँ जेन्युइन लोवरिंग स्प्रिंग के साथ। उस्ताद जी ये चेक करो, मैं कहता जी क्या बात है बोनस की। प्यारे भाई आप क्या कहना चाहेंगे? लाला जी वैसे आपस की गल है, जो आपने मशवरा दिया ना पूरा ही एलवीएल किस्म का दिया है माशाल्लाह से, गाड़ी लग भी फुल सोने रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि चलने में भी यस मैस होगी। यार इसका देखना, इधर मुझे चेक करवाता हूँ, इधर क्या चेक कराना भाई? इसमें लचक भी देखना, जनरल शॉक वाली। यस तूने इसका निकाल देना था स्प्रिंग, ये इसने बनाया था फट्टा। हाँ जो फट्टा नहीं होता रेडी वाला, ऐसे ही है। वो बन जाना था। और ये गाड़ी है पुरानी, हमने इस पे करना है प्रोजेक्ट, इसका हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इसके कुप्पो में आ जाना थे क्रैक और इसकी चेसी इतनी भी स्टेबल नहीं है और ना ही इतनी मजबूत है। पंगा शंगा कर लेना तो जिन्हें तूने स्पीड ब्रेकर टपाने थे ना सारा कोई विंगा चिब्बा हो जाना था। तो इससे बेहतरीन है कि इसमें हमने स्प्रिंग डाल दी। ये चेक करो उस्ताद जी, प्रॉपर जंप ले रही है। बैक से चेक कराया जरा, प्रॉपर जंप ले रही है भाई। ठीक है, ये किसी को आना जाना भी पड़ गया ना तो टेंशन नहीं होगी। उसके साथ ये तो गाड़ी में बन जाता फटा, डक 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 डक, वही दिल नहीं कर रहा था चलाने को। अब ये कहीं आएगा जाएगा तो कम से कम ना गाड़ी खूबसूरत भी लगेगी और तंग भी नहीं करेगा। गाड़ी दी लुक चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से लुकिंग वेरी नाइस। अब अगर हम बड़े साहब की फ्रंट फिटमेंट के बारे में बात करें तो फेंडर और गाड़ी के टायर के बीच में 0 उंगल का वाया है, हमारी उंगल फेंडर के अंदर नहीं बाड़ी। उसके बाद अगर हम बड़े साहब की बैक फिटमेंट के बारे में बात करें तो उसका भी सेम वही हिसाब किताब है जो फ्रंट पे था। बैक से भी फेंडर और टायर के बीच में 0 उंगल का वाया है। अब गाड़ी निकालते हैं खान क्रू से बाहर और गाड़ी को चला के चेक करते हैं कि चलने के लिहाज से क्या हिसाब किताब है। लो उस्ताद जी गाड़ी हमने निकाल ली है खान क्रू से बाहर और माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है, कोई स्टायर ग्रुप वाली फीलिंग नहीं है, कोई गाड़ी ऊपर थले छाले नहीं मार रही। मैंने अभी गाड़ी बम्प्स के ऊपर से गुजार के चेक की है, गाड़ी फुल मक्खन मुलायम स्टाइल बम्प के ऊपर से गुजरी है। बस गाड़ी का स्टीयरिंग हल्का सा विंगा हुआ है क्योंकि हमने गाड़ी की साइड सस्पेंशन खोली हुई थी। कल जाके बड़े साहब की अलाइनमेंट करवाएंगे और गाड़ी हमारी 10/10 हो जाएगी। अब उस्ताद जी हम करने लगे हैं अपना पहला स्पीड ब्रेकर टेस्ट। हमारे सामने चंगा भला बड़ा स्पीड ब्रेकर है, इसके ऊपर से गाड़ी सीधी गुजार के चेक करते हैं कि गाड़ी थले बजती है कि नहीं। वो स्पीड ब्रेकर कितने चला गया? आ गया जी, आ गया। स्पीड करते हैं स्लो, गियर डालते हैं पहला। ये स्पीड ब्रेकर आप लोग देख सकते हैं, चंगा भला बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजर गई। लो जी पूरा ही एलवीएल काम हो गया है, गाड़ी सीधी गुजारी है और नीचे लगी भी नहीं। 3 नंबर 2 एक बारी फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े के मचे हाजिर हैं और आप लोग सुबह के वेले बड़े साहब की लुक चेक करें, लुकिंग जस्ट लाइक अ वाव। जब से हमने गाड़ी थले की है तमाम चीजें ऊपर ऊपर लग रही हैं। इस वक्त HRV को देख के ऐसे लग रहा है जैसे सामने लैंड क्रूजर खड़ा हो। इस वक्त बड़े साहब में बैठ के छोटे साहब भी काफी ऊपर ऊपर लग रहे हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के बड़े साहब को उसकी मौत से उजागर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले क्लच फुल नाप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाजी साहब आप हमेशा गाड़ी क्लच पकड़ के क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी गियर में होती है तो अगली गाड़ी में जाके बज भी सकती है, तो इस वजह से एहतियात इलाज से बेहतर है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। आज ताजमहल से खान क्रू की तरफ प्रवास करते हुए हमारी गाड़ी का सजी साइड का शौक थोड़ा टक टक कर था, तो अभी हम वो चीज चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज द बिकॉज हमारा शौक टक टक क्यों कर रहा है। हमारी सजी साइड का स्प्रिंग यहाँ पे जाके बज रहा है जिसकी वजह से टक टक की आवाज आ रही है। तो अभी हम स्प्रिंग के ऊपर वाली साइड पे कोई रबर बुशे रखेंगे ताकि हमारी जान टक टक से छुट जाए, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं गाड़ी सुकून से चला रहा हूँ और मिनट बाद मेरे दरवाजे पे कोई दस्तक देते हैं। फ्रंट शॉक की सेडिमेंटिंग करने के बाद हमने एक बार फिर से गाड़ी को फिट कर दिया है। अब गाड़ी चला के देखते हैं कि पहले से आराम है कि नहीं। लो उस्ताद जी गाड़ी हमने नॉर्मल चला के चेक कर ली है, माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है। जिस तरह गाड़ी खब्बी साइड से मक्खन मुलायम है सेम उसी तरह ही अब गाड़ी सज्जी साइड से भी मक्खन मुलायम है। बड़े साहब के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। अब रस्टी की एंट्री करवाते हैं खान क्रू के विच और गाड़ी की टूनिंग शूनिंग करते हैं। रस्टी की एंट्री हो चुकी है खान क्रू के विच, अब गाड़ी के बड़े ऑपरेशन का आगाज करते हैं। नाजरीन यहाँ पे होली होली बारिश का आगाज हो चुका है और इस सुहाने मौसम में हम अपनी मोहतरमा के साथ जा रहे हैं क्या करने? आइसक्रीम खाने। कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप? मैं खाऊंगा ब्लूबेरी, तू तो पुत्र चॉकलेट ही खाना है। नाजरीन नहायत दुख के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पे ओलाबारी का आगाज हो चुका है और हम मियां अनुमार मोड़ा जी की ब्रांड न्यू गड्डी बचाने के लिए वापस जा रहे हैं खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। इससे पहले गड्डी डेंटो इसको रेट लगा 3 लाख का,
वापिस जाते हैं और गड्डी को बचाते हैं। ये चेक करो उस्ताद जी, छोटे छोटे ओले फॉर यू। तकरीबन कोई 15 मिनट इंतजार करने के बाद यहाँ पे ओला बारी का इख्तिताम हो चुका है और हम एक बार फिर से जा रही हैं। क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम। अब हम खा रहे हैं पाउडरी की आइसक्रीम। पागल चुडेरी है ये, चुडेरी पाउडरी नहीं है, चुडेरी देख के लग वही रहा है। चे पाउडर दी आइसक्रीम। गाड़ी उस्ताद जी हमने चुक दी है ऊपर ऊपर इन दी एयर। अब समंदर खान कमांडो एक्शन करके इसका पुराना इंजन ऑयल बाहर निकालेगा और नवा इंजन ऑयल विच डालेगा। समंदर खान नाजरीन को कोका कोला चेक कराएं जरा। भाई आपको मैं दिखाता हूँ स्पेशल पाकिस्तानी कोका कोला। ये चेक करो उस्ताद जी, पूरा ही कालम काला तेल फॉर यू। गाड़ी का इंजन ऑयल हमने चेंज कर दिया है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के रस्टी को इसकी मौत से उजागर करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह क्लच फुल नाप के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सर्व स्टार्ट फॉर यू। टायर भाई जरा गाड़ी के सुर तो सुनाए। पटाखों के साथ। अब थोड़ा सा कार्बोरेटर क्लीनर हो जाए, स्टार्टर साफ करने के लिए खूबसूरत काट अभी हम जा रहे हैं रस्टी के लिए ब्रांड न्यू बैटरी लेने और आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे अहमद समात फ्रॉम जीराबाद मौजूद हैं, जो कि पिछली बार एफएक्स से रेस हारने के बाद बिल्कुल गायब हो गए थे। प्यारे भाई बताएं आप कहाँ पे गए थे? भाई एफएक्स से रेस हार गया हूँ, तो क्या इशू है? आओ अभी रेस कर लो दोबारा। और भाई ये वाहिद बंदा है जो 500 लेके रेसें आते रहते लोगों से, बाकी लोग रेस हारने के बाद केला खा जाते हैं, ये बखरा चील फिर रहा होता है। प्यारे भाई बताएं व्हाट इज द बिकॉज? यार देखो, मर्सिडीज वर्सेस कल्टस करें, कर लो, लेकिन मैंने रेस किसी करनी है भला? इंजन स्वैप से पहले चंगारी ही करनी है अभी मैंने, क्योंकि गाड़ी की हुई डेथ ड्रॉप। तो आप चंगारी निकाल सकते हो मर्सिडीज की, तो आज मैदान जंग के बेच। हाँ कर लो। मैंने अभी जाके सिर्फ स्प्रिंग ही बाहर निकालने हैं। अब मुझे 500 रुपया चाहिए। रेस हारने का भी मेरे पास एक अलग ही रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड शहरी के पास है, वो नहीं किसी के पास जा सकता। वो जो सी मर्जी गाड़ी ले, जीटीआर भी ले ना, वो हमेशा हार के ही जाता है। नहीं, आप मेरी हारने वाली रेसेस देखोगे ना, वो इसी तरह होगी कि मैंने अपनी जीजी के साथ किसी मार्केक्स को छेड़ दिया, 2GR को, ट्यून को, तो उससे मैं रेस हार गया हूँ। किसी C63 को छेड़ दिया, बल्कि आपके सामने 1-2 बार C के साथ रेस मैंने इसी तरह ही है। तो वो इस तरह का कंपैरिजन तो मैं कहता हूँ कि इसीलिए वो जो तुम कह रहे हो ना कि खुश हो रहा होता है, वो इसीलिए खुश हो रहा होता है कि यार एक बंदा 1800 सीसी विड्स लेकर 6300 सीसी गाड़ी के साथ रेस करने पहुंचा हुआ है, वो एक गाड़ी पीछे रह भी गया तो क्या फर्क पड़ा है? बात में दम है। वैसे एक बात तो बताएं जरा, ये आपको पूरे 1 साल बाद जाकर रस्टी की याद कैसे आ गई वापस है? यार बेसिकली रस्टी का इशू ये था कि छोटे छोटे इतने ज्यादा काम थे। अभी देख लो ये बैटरी मैं आपको 20-30 हजार की तो ये आएगी, ठीक है। वो करते जब मैं सोचता था ना कि इश्यू भी आना है, फलानी चीज भी आनी है, चलो पैसों का इशू नहीं, मेन इशू जो ये है कि टाइम बहुत कंज्यूम होना है कि एक चीज पूरी करो। रिबर्थ थी ना, रिबर्थ की बार पहली बात तो ये कि रिबर्थ हम लोगों ने ली, एक ऐसी गाड़ी थी जो ऑलरेडी पैक थी, हर चीज पूरी थी। ये आपको याद है जनाजा था, हाँ जी। तो अब चीजें पूरी करने में जान जाती है कि वो फलानी चीज भी, और रिबर्थ की बात आप भी डंडा चढ़ा लेते थे मुझे, ऐसे ही है। अभी भी खैर आपके डंडे पे ही आए हूँ, और वही बात है कि आए हूँ और ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, और अब वो सामान पूरा कर रहे हैं। ECU ढूंढा है, ECU की टुकी है, फिर उसके बाद अब वो पाइपिंग भी होनी है दोबारा से। तो पाइपिंग की भी मेरा कितने की होगी वैसे? 30,000 या 40,000 की कम से कम, क्योंकि आप ही उतार के आए थे, याद करें। एडर भी डैमेज है, वो भी रिपेयर हो जाएंगे, आरके में वेल्डिंग करवा लेंगे, वो सस्ता काम है, 1000 रुपए लग जाएगा उसमें। अच्छा, उसके बाद ECU के बाद फिर उसके बाद AC का यूनिट सारा डलना है, ऐसे ही है। और जो छत के गोले भूल गए 32,000 के, वो 32,000 रुपए के गोले, आगे वाली ग्रिल भी डलनी है, हाँ जी, वो भी 10,000 की है कम से कम। उसके बाद जो पैसेंजर सीट है उसके लॉक डलने हैं, वो तो हो जाएगा, वो छोटा काम है। अच्छा, उसके बाद और क्या है? बम्पर अगला टूट गया हुआ है, हाँ जी, वो भी रिपेयर करना है, हाँ। क्योंकि आप ही तोड़ के आए थे। हाँ, उसके बाद बोनट की पुटीन भी फटी हुई है, हाँ। वो भी आप ही फाड़ के आए थे। नहीं, वो मेरे एक दोस्त के पास गाड़ी थी, उससे फटी थी। तो अब जो है वो फिर ये चीजें जब ज़हन में आती थी ना, मैं कहता है यार छोड़ो, किसी और गाड़ी को देख लेते हैं। हमने शाहबाज चौक से 2 बैटरियां खरीद ली हैं। फोनस की बैटरी रस्टी के लिए है और डेवो की बैटरी 2ZZG विड्स के लिए है। उसके अलावा हमने रस्टी के लिए जापानीज सिकन का ब्रेक ऑयल भी खरीद लिया है। 2ZZ वर्ड्स, मैं जब ZZ पे था ना, हर बंदा एक ही बात करता था, ZZ रिलायबल नहीं है, ZZ रिलायबल नहीं है। ZZ जितना रिलायबल इंजन ही नहीं है टोयोटा का मेरे नजदीक 2 HP NA में। आप भूल गए हमने 2 इंजन उड़ाए हुए हैं भाई, वो सिविल थे। जब काबिले डाला ना, हाँ। उसके बाद जैसे मर्जी इस गाड़ी को चलाया, इस गाड़ी ने आज तक कुछ चेक की लाइट नहीं ऑन की। ये तो है काबले इंजन, हम खुद लेके आए थे पेशावर से फ्रेश। के बाद गाड़ी ने तंग नहीं किया। अभी तो मेरा हाल है, ये इंजन भी चंगा भला महंगा हुआ है, चंगा भला हो गया, 6-7 का हो गया अब। यानी इस वक्त मेरी गाड़ी की 4 लाख प्राइस बढ़ गई है। हाँ जी,
नाइस यार, मेरा वैसे दिल है एक्सचेंज करा दो मेरी किसी के साथ, कल्टस के साथ करनी है, डेली ड्रिवन गाड़ी के साथ। रोज चले गाड़ी ऊंची कर देता हूँ यार नहीं, घर के कामों के लिए गाड़ी छोटी मैं देख रहा हूँ। तो कल्टस से छोटी और कौन सी गाड़ी होनी है, एफएक्स दे दूं? अब प्रोजेक्ट करनी भाई, डेली ड्रिवन को जैवन करके देता हूँ, जैवन इंजन अंदर 660 सीसी जापानी गाड़ी, वो डाल के दे देता हूँ। आगे बताओ। इससे आगे वाली जनरेशन कल्टस की चलेगी। कोई नहीं, बॉडी चेंज कराता हूँ। आगे बताओ। बस करा दो, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, डील डन। डन। आज के लिए हमारे जितने भी प्लान्स थे सारे के सारे बारिश की वजह से चौपट हो चुके हैं। अब रस्ते के जो थोड़े बहुत काम शाम रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी के लिए प्रवास करते हैं टुवर्ड्स ताजमहल, और ताजमहल जाके अपना फुल टाइम लंबे पैकेज चिल करते हैं। इस व्लॉग के तीसरे दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है, और अभी हम मौजूद हैं इनाबाजी की HRV में 16 की एवरेज एंड गर्मा गर्म हीटर फॉर यू। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू, लाजिमा फ्रेंड को रश्ती और वसी पतंगबाज की ट्यूटोरियल के काम शाम करवाने हैं। कल जो काम बारिश की वजह से हमारे बीच में दूर रह गए थे, आज हमने जाके उनको मुकम्मल करना है। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे। और प्यारे वसी भाई, एक बात तो बताएं जरा, ये छोटे इंजन वाले काम उठा के आए थे। यार मुझे लग रहा है ये बिग बॉस से मिलने हैं। मेरी गाड़ी में 1800 डाल गया है, आपकी गाड़ी में 2400 डलना है। ये 1500 वाले पता नहीं क्या करने आगे, जिनका वीटेक कभी चल रहा है और कभी नहीं चल रहा। इनको वैसे बाहर का रास्ता तो चेक कराएं। बाहर का रास्ता मैंने इनको दिखाया, लेकिन ये कह रहे हैं मैंने भी अपनी गाड़ी तेज करनी। मैंने कहा भैया अभी तो लगी ये लाइन, आपकी बारी आनी है 1 साल बाद। यार सबसे पहले आप लोगों की ये गलतफहमी मैं दूर कर दूं, मैं आप लोगों से मिलने नहीं आया, क्योंकि मैं उन दोस्तों को नहीं मानता जो अपनी गाड़ियां तेज करें और अपने दोस्त की गाड़ी को डेड स्लो करके साइड पे फेंक दें। मैं मिलने आया हूँ लाला जी को, और लाला जी के साथ जो मेरी बात होगी लाइव आप लोगों को वो मैं सुनाऊंगा। इस कदर गाड़ी अपनी तेज कर दूंगा कि भाई जो आप लोगों ने अभी तैयार करनी है, अभी ऑन रोड नहीं ना हुई, उनसे मैं पहले चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मेरी गाड़ी तेज होगी। यहाँ पे बट साहब जी डेंटर ने सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग ट्यूटोरियल की फ्रंट शो 10-10 करके रख दी है। बट साहब बताएं जी, आपने गाड़ी के ऊपर कौन सा जादू किया है? जादू ये आपके सामने है, इसके जो जेन्युइन पेज होते हैं ना, उसी जगह पे इसकी फिटिंग अपनी परफेक्ट अपनी पोजीशन पे आ चुकी है। ठीक है। आगे जब ये पेंट होने का फाइनल फिटिंग होगी, ये जो 19-20 दे रहे हैं ये चीज़ें, हाँ जी, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अपनी 0-0 अपनी जगह पे है। इसके जितने बोल्ट थे ब्रैकेट के, वो अपनी जेन्युइन जगह पे लगा के हमने पूरे कर दिए हैं बेल्ट, ताकि वो जब मर्जी खोलें और जब मर्जी दोबारा लगाएं। अब अगर आप लोगों को फुल गहराई में जाके ट्यूटोरियल की फ्रंट शो चेक करवाऊं तो आप लोग देख सकते हैं इस बार हमने गाड़ी का फ्रंट बोनट एक्सटेंड के बगैर सेटमेंट किया है। पिछली बार हमारे डेंटर साहब से फ्रंट ग्रिल और बोनट के बीच का गैप नहीं कवर किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी गाड़ी के फ्रंट बोनट को आगे से एक्सटेंड कर दिया था, जो कि बहुत ही लैली किस्म का लगता था। लेकिन बट साहब डेंटर ने गाड़ी के देसी बोनट को 10-10 किस्म का फिट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं तमाम गैप्स बिल्कुल बराबर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। फ्रंट बोनट एक्सटेंड के बगैर आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का फ्रंट बोनट काफी सोना सोना लग रहा है। ट्यूटोरियल की दोनों फ्रंट हेडलाइट्स की सेटिंग फुल एसएमएस किस्म की होगी है। बट साहब डेंटर ने गाड़ी के बोनट और हेडलाइट के बीच में जो गैप था वो पहले की निस्बत और कम कर दिया है, और यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। अभी बट साहब डेंटर ने गाड़ी की फ्रंट ग्रिल फुल ढीली छोड़ी हुई है, क्योंकि जितना सामान अभी हमने गाड़ी पे फिट किया है इसको हमने वापस उतारना है। पहले 9 फिंगर चाचा ने ट्यूटोरियल की फ्रंट ग्रिल लगाने के लिए पूरे गिन के 12 खर पेचे लगाए हुए थे। अब बट साहब डेंटर टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल ट्यूटोरियल की फ्रंट ग्रिल फिट करेंगे। ग्रिल के पीछे का जो आधा कुंडा गायब हुआ है इसकी जगह बट साहब ब्रांड न्यू पतरी बेल्ट करेंगे, और उस पतरी के अंदर हमारी ग्रिल का नक्का जाके फिट हो जाएगा। गाड़ी का फ्रंट बम्पर भी बट साहब ने उसके जैमम बोर्ड्स के साथ फिट किया है। 2 बोर्ड्स नीचे की साइड पे हैं और बाकी के 2 बोर्ड्स इसके जैमम ब्रैकेट के ऊपर। बट साहब एक बात तो बताएं जरा, इतने औखे सौखे होके आपने गाड़ी की फ्रंट शो सेट किया है, तो दोबारा क्यों खोल रहे हैं हम? ये इसलिए दोबारा खोल रहे हैं कि ताकि जो इसमें जो मामला दूसरे हैं ना तो हम क्लियर करें। ठीक है, फैन का ये ताकि बकाया जो पेंट होने के बाद जो फाइनल फिटिंग होगी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जो 19-20 का फर्क है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अभी आपका भाई अपनी मोहतरमा के साथ जा रहा है सुबह का नाश्ता करने। बताएं जी क्या खाएंगी आप? जो आपके यहाँ। सामने खोता खड़ा है वही खा ले फिर। नहीं, A&B आई बाबा के A&B। मिसिस जैनी आप क्या खाएंगी? जो मेरे पति देव खिलाएंगे। मिसिस बसाई आप क्या खाएंगी? मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, बिकॉज फिटनेस इज माई पैशन। कैसे है? ठीक है, तो कर ले। मैं कहता हूँ पराठा शवारमा हो जाए बेगम। ओके। आप क्या खाएंगी मिस्टर जैनी? फिर पराठा शवारमा ऑर्डर कर दें प्लीज। डाइटिंग। फिटनेस पैशन। 3 पराठा shawarma and 3 cold drinks. Chill full. Please. 3 पराठा shawarma। Yeah. 3 cold drinks. स्पाइसी करना है या फिर Full spicy. नॉर्मल? नॉर्मल। Thank you. मिसिस नुमान नाजरीन को बताएं आपको पराठी शवारमे का टेस्ट कैसा लगा है? Very umdan disease. मिसिस जैनी आप बताएं जरा। अवेसियोम। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे लालजी मेरा फ्रेंड मौजूद है। लालजी एक बात तो बताएं जरा, ये बंदा सुबह सुबह खा के आके हमारे साथ बदतमीजी कर था। मैं कहता सुधरा ले जाए रूम नंबर 5 के अंदर उसको सेटमेंट कर दें। तो चले 5 नंबर रूम में। चल भाई उठ जा। यार यहाँ पे आने की वजह रूम में जाना नहीं है भाई, वर्कशॉप में आना है। अब मैं हम गाड़ी के साथ करने लगे डैनी डी के साथ हैवी किस्म का पंगा, उसकी डिटेल्स आपको लाला जी समझाएंगे जो हम लोगों ने आपस में प्लान किया है। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो मैं उन डिटेल्स में स्लिप हो जाऊंगा, क्योंकि वो एक बड़ा मेजर काम है। वो ये नहीं है हाजी की तरह के भाईजान अंदर के रखा और ओके भाई
वो जरा लंबा काम है। बताएं लाजी कौन सा लंबा काम है? यार इसकी गाड़ी में है, सबको पता डी है। हाँ जी। मैंने इसको पहले कहा नेट्रस कर लेते हैं। ठीक है। नेट्रस पे ये है कि हम चलाएंगे उस पर 75 शॉर्ट नोस। इसमें हमें डालना पड़ेगा, नेट्रस किट लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेट्रस किट होगी सबसे पहले। किट होगी, ओके। ठीक है। वाइट बैंड हो गया, वाइट बैंड हो गया। दौना ताकि इसको पता चल जाए ना क्या क्या चीज जरूरी है। वाइट बैंड हो गए, इंजेक्टर हो गए। इंजेक्टर कितने सीसी वाले? इंजेक्टर चाहिए मैं तकरीबन 1000 सीसी वाला। 1000 सीसी। वो फिर ये कि कल टर्बो भी करेगा तो उसमें काम आ जाएंगे ना। ये भी है। ECU में चाहिए, हम डाटा ले ले तो वो टर्बो भी चलेगा, नेट्स पे भी चलेगा। इसमें ऑप्शन 2 रख देते हैं, ECU एक P28 होंडाटा के साथ और एक सादा P08 ऐड कर देते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ मोड़ा जी से मशवरा ना लें। मोड़ा जी बताएं गाड़ी को नेट्रस पे या टर्बो पे करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें? सबसे पहले पाइपलाइन चाहिए जी भाई। उसके बाद प्लग एंड प्लग वायरिंग चाहिए, उसके बाद सीटी नहीं मोटा कहता है प्लग एंड प्लग वायरिंग। उसके बाद हमने सीटी वाला टर्बो भी लगाना है। आजा तू इधर आजा, तू नहीं कहा था सीटी वाला टर्बो? टोयोटा सिटी 12, टोयोटा सिटी ये नहीं आई है। टोयोटा स्पायर, टोयोटा रीबॉन, टोयोटा सिटी, टोयोटा सिटी। आता है भाई, सब आता है। आगे बताएं और क्या क्या चाहिए हमें? आता है। क्या आता है वो? ये देख ले हैंगी पैंगी गा रहा तेरे साथ। अच्छा चल यार आज ही बताओ क्या लिखना है। और ठीक है, आपने बताइए चीजें ये होगी, इसके बाद क्या करना है? इसके अलावा ECU भी आ गया, इंजेक्टर भी आ गए और वाइट बैंड भी आ गया और नोस किट भी आ गई। हेड स्टार्ट नहीं ये स्टॉक लॉक करना है, हेड सेट करेंगे, इसको बहुत खर्चा आएगा। जब टर्बो करेंगे तब सामान डालेंगे। जरा बता दें हेड असेंबली कितने की इसको पहले ही? हेड असेंबली होगी भाई 2,20,000 की। अब बताएं करना क्या फिर आगे? अब इससे ये मैंने पूछा कि यार या तो इसी को सेट कर देते हैं, इसी पे सामान डाल के तेज कर लेते हैं, या तो नहीं तो असेंबली डाल के इसको टर्बो कर लेते हैं। अब वो इस पे डिपेंड करता है क्या कर सकता है। बताएं क्या करना चाहते हैं यार आप? अब नाइट्रस का ये सीन है ना कि अगर तू नाइट्रस कर लेगा के पे तो ऑब्वियसली फिर तेज हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम टर्बो ही गाड़ी को कर देते हैं। टर्बो की डिटेल्स मैं तो कहता हूँ देखी जाए। किसी अपने बॉय के पास नहीं है डी टर्बो ना, और बी में वसी हो जाएगा, के में तेरी गलटस है या और के टर्बो में मोटा जी है। क्या वाह वाह। FD में भी मोटा जी है, वाह। FD भी कोई नहीं है। मेरे पास एक छोटी सी CNG वाली गाड़ी है बस। ना CNG जरूरी है क्योंकि खर्चा बहुत हो गया बहुत खर्चा आजकल, हो महंगाई बहुत हो गई है। और ये अब ये है कि मोटा जी भी रेडी शेडी कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ, इसकी भी गाड़ी हो जाएगी तो चलो इंशाल्लाह इवेंट में मजा आएगा। लेकिन जरा सीक्वेंस बता दें, पहले होगी टूडोरेल, उसके बाद होगी एक 2024 वाली, उसके बाद कल्टस होगी, उसके बाद जाके फिर दूसरी कल्टस होगी। मेरा बोल्ट ऑन स्वैप है, उसमें कौन सा टाइम लगेगा? यार नट बोल्ट लाले से ले लगा ले जाके फिर खुद है। बोल्ट ऑन स्वैप है, जिस तरह नैनवे के चाचा ने लगाए हुए स्कूटर बेचे, बोल्ट ही बोल्ट लगा दे जाके। ऐसा ही है, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि वो जाहिर है डी हमने करना है टर्बो, तो वो स्वैप ही करना है खाली। ये बातें आसान होती हैं काका, गड्डियां जी नहीं टर्बो होंगी। बस भी आज का बस लाला जी ऐसे छा के बीट डाल। हाँ जी। टर्बो की भी डिटेल्स जरा बता देना। टर्बो की किट आएगी, असेंबली देखना है कितने कौन सी यही चलानी है या फिर इसको नहीं असेंबली लेंगे हम। हाँ, ब्रांड न्यू खर्चे हो रहे हैं। करेंगे ना, असेंबली भी काबली हो गई, ठीक है। बेरिंग हो गए उसमें आएंगे, ACL के बेरिंग, हाँ बेरिंग आएंगे और हेड स्टार्ट आएंगे। हेड स्टार्ट हो गया। अब इंटरकूलर पाइपिंग, इंटरकूलर किट लिख देते हैं ना मुकम्मल। ठीक है। टर्बो किट, टर्बो किट हो गई है। टर्बो मोड़ा जी पाइपलाइन भी लेनी है। जी भाई। फ्यूल पंप ही तो लिखा नहीं है आपने, फ्यूल पंप जो पूरे 60,000 का आना एथेनॉल सपोर्टी डाला, AEM था। फ्यूल पंप हो गया। और क्या था इसमें इश्यूज में से 2 डिसाइड कर लेंगे कौन सा इन्होंने लगाना ठीक है। 20 रेट लगाना है या डाटा लगाना है। और इसमें आ गया फ्यूल पंप हो गया, ये हो गया फ्यूल पंप और फ्यूल लाइन। प्यारा गाड़ी में हाँ जी अभी है। और छोटे वाला टमाई वाला एरोमोटिव लगना कम से कम। वाला है कोई अच्छा भाई ये फ्यूल पंप लगना है, उसकी नासों में से पेट्रोल बाहर आ हाँ जी, इसकी गियर में से पेट्रोल बाहर आ जाएगा। नासे बाहर आ जानी इसकी। FPR हो गया, ये चीजें बस यही हाँ जी। और क्या, मतलब कम से कम कोई 5-6 लाख का खर्चा है। और ये बता इसका सेटअप डला सही हुआ है, माउंट शाउंट सही बने हुए? ये मैं नहीं कुछ बताऊंगा, ये खुद बताएगा। क्योंकि अगर माउंट शाउंट सही नहीं बने हुए ना तो अभी तो सादा है, जब फिर लगाना है टर्बो का या नेट्स का जोर, माउंट शाउंट उखड़ के बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपने अभी एक चीज नहीं देखी, क्या? इसकी गाड़ी के पिलर। मैं बता दूं आपके साथ वही होना है जो अभी टूडोरेल की बारी होया है कि गाड़ी खोलनी है तो खुल जानी है सारों की। और नहीं यार ऐसा काम नहीं करना, तोड़ा दे मेरे साथ में एक अदद तोड़ा दे देंगे। थोड़ा सा सामान डालता रहेगा। तो क्या कह रहा था? एक अदद तोड़ा दे देंगे। ओके, हाँ जी चलो जा। आसान हो गया जी। यहाँ पे बट साहब दी डेंटर ने एक बार फिर से टूडोरेल का सारा फ्रंट थोपड़ा खोल खा के रख दिया है। बट साहब दी डेंटर ने टूडोरेल को बीच वाली पट्टी भी ब्रांड न्यू फिट की है। बट साहब एक बात तो बताएं जरा, ये बीच की पट्टी को आपने फ्रंट गाटरी के ऊपर क्यों वेल्ड किया है? ये तो डायरेक्ट नीचे नहीं जाती यहाँ पे पिछली गाटरी के ऊपर। बिल्कुल ये इसी तरह ही इसी जगह पे आने था, लेकिन ये आना है रेटर इस तरफ। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको इस जगह ताकि इसको परेशानी ना हो, रेटर फिटिंग के दरमियान में सा ना लगे, इसलिए इसको इस तरफ लगा दिया है। उसके अलावा बट साहब एक और
बात बताएं, इसका रेडिएटर भी फ्रंट पट्टी के नीचे फिट करना है FS की तरह, या पट्टी के पीछे फिट करना है, इस तरह जैमन आता है? ये जैसे रेडिएटर आता है ना, उस तरह की चाहेगा ना, उस तरह उसकी डायरेक्शन बना देंगे। किंग जी आप बताएं, आज आप खान क्रू पे डैनी डी का कौन सा काम करवाने आए हैं? यार लास्ट टाइम मैंने ना इसके पीछे स्प्रिंग रखवाए थे, वो जो आपके कहने पे रखवाए थे, तो मेरी गाड़ी की ना ड्राइव हो गई थी मज़ेदार। इसे मजीद मज़ेदार करवाने के लिए मैंने सोचा इसे आगे भी स्प्रिंग रखवा दें, तो आज आगे स्प्रिंग रखवाएंगे और इसकी स्ट्रेट पाइपिंग करवाएंगे। नाजरीन यहाँ पे डैनी डी को हमने चुक दिया है ऊपर इन दी एयर, और गाड़ी हवा में चुकते साथ ही यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। लाजी नाजरीन को जरा मिकी थॉमसन चेक करवाएं। यार मैंने अंदाजा लगाया इनको अपनी ना जिंदगी से प्यार नहीं है। पूछो क्यों? ये देख, चेक कर। वाह क्या बात है, अच्छा सारी पूरी छोड़। तराड़े आई हुई हैं, ये चेक कर, गंजा हो फुल गया बेचारा। फ्लिक्स तारे भाई बाहर आई हुई हैं, उम्र से पहले ही गंजा हो गया, चेक कर। और तुझे शर्म नहीं आती? यार वो लोग करनी वैसे तू डी टर्बी है और टायरों की हालत चेक कर, माँ पहने कोई भी है पूरी। आगे देखो तराड़े चेक करो आप, ये तो किसी भी वक्त फाट सकता है। अंदर से धागे नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है, धागे नजर आ रहे इसमें अभी तक हवा कैसे जिंदा मुझे ये समझ नहीं आ रही। 2018 डेट के, हाँ जी, ये कौन सा साल चल रहा है? 2026, 8 साल बनते हैं, 8 साल तकरीबन। तो आपको शर्म नहीं आई? जितना पुराना उतना महंगा। वाह तू शराब नहीं बेच रहा है, यहाँ पे टायर बेच रहा है। सारी ऊपर से गुड्डी खत्म हुई हुई है, और मेरा प्यारा भाई इसके ऊपर 200 का मीटर मार रहा होता है। ये बात है फेंक क्या नाले में, वापस नजर ना है मुझे। कोई डड्डू भी चढ़ा ना उसको भी मार दी। उसके अलावा उस्ताद जी आप लोग चेक कर सकते हैं, बाकी तमाम चीजें यहाँ पे 10/10 है। लेकिन मैंने एक और चीज नोटिस किया है, तुझे पता है ब्रेक सर्वा क्या होता है? ब्रेक सर्वा ये होता है, दिस इज ब्रेक सर्वा। और ये काम कैसे करता है? ब्रेक दबाने से। अभी काम कर रहा है कि नहीं मुझे ये बता। अभी ये काम अगर तू अभी बोल रहा है ना, तो ये नहीं कर रहा काम। नहीं बता क्यों काम नहीं कर रहा, मुझे बता, इसको देख के बता काम क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि यार यहाँ पे पाइप नहीं लगा हुआ। किस चीज का पाइप होता है ये? किस चीज का पाइप होता है? वैक्यूम पाइप। और वैक्यूम पाइप कहाँ जाके लगता है? ब्रेक को। ब्रेक को। वाह, और लाला जी थे आयो, नई डिस्कवरी मिली है। और जो वैक्यूम पाइप होता है वो ब्रेक को जाके लगता है। आपको सीखने को मिलेगा आज। यहाँ से निकलता है क्या? वैक्यूम पाइप, और वो जाके लगता है ब्रेक को। यार वैसे तुम इतने बड़े रेसर बने फिर रहे हो, यानी इसलिए होता है, इसके अंदर होता है डायफ्राम, पैडल को नरम करने के लिए, ताकि इमरजेंसी ब्रेक मारो तो पैडल आपका नरम रहे। ये पाइप यहाँ से निकलता है, एक मैंने फोर्ड में लगता है। हाँ जी, वाह पूरा टक किया था उस पाइप को। वो इसलिए करते हैं ताकि ना उसमें मेहरान होती है, उसमें ब्रेक सर्वा नहीं होता, वो डंडा ब्रेक होती है। इसलिए इसको नरम करने के लिए सर्वा लगाया जाता है, ताकि आप ब्रेक मारो तो आप हल्की सी ब्रेक मारो तो ये ग्रिप कर जाए। अब देखो लाला जी ने प्यार से समझाया, सारी जिंदगी नहीं बोलूंगा, तू अगले बंदे को जलील करने लगा। तो तुझे देख के पता नहीं है खोते कहेंगे कि तेरी गाड़ी के अंदर ब्रेक सर्वा ही नहीं चल रहा। सोचा जाए तो ब्रेक सर्वा का इसके अंदर क्या काम है? वैक्यूम कहाँ से मिलता है मुझे ये बता दे। वैक्यूम किस चीज के अंदर होता है? इसके अंदर यहाँ से। तो फिर ब्रेकों के अंदर तू कौन सा वैक्यूम लाइन घुसा रहा है मुझे ये बता दे। ओके, मतलब 50% तो मुझे पता था ना, मैं इस चीज पे ही खुश हूँ। वाह क्या बात है लाला जी, ये तो पहला तोहफा था टायरों का, अभी आपने दूसरा तोहफा नहीं देखा। दिखाओ, आंखें बंद करें, खोलें जरा, ये इसके स्प्रिंग है, सेल चेक करें, पूरा ही चिंग चोंग निजाम। गाड़ी चल कैसे रही थी? ऐसे करके। यार वैसे ज्यादती है यार, ये बहुत ज्यादती है, इसमें रिस्क ना लिया करो। मसला पता है क्या, ओवर स्पीड में गाड़ी ऑफ टू कंट्रोल हो जाए ना तो गाड़ी रुकती नहीं है। फिर इस चीज से जरा एहतियात किया करो, कॉइल ओवर डाल लिया करो, लो रिंग डाल लिया करो, ये काम ना किया करो। ये मेरे ख्याल में इसने बत्ती मार के नीचे किए हैं, उसी वजह से विंगे हो गए हैं। हाँ, बत्ती मार काट भी दिए और फिर बत्ती मार के नीचे किए मैं। डबल मजा, डबल मजा, डेथ रेस। सिंगल पैकेट में डबल पटाखा। अब उस्ताद जी हमने डैनी डे को बड़े साहब के जेन्युइन स्प्रिंग्स इंस्टॉल कर दिए हैं, और अब गाड़ी एक बार फिर से खोता लाइफस्टाइल पे आ जाएगी। भाई ये खोता स्टाइल नहीं, ये खच्चर स्टाइल होगा, इसलिए कि इसको एक एक लोग काट के हमने लोग किया रिंग, और इंशाल्लाह देखते कितनी हाइट पे आती है गाड़ी। मतलब कि ये भी बड़े साहब वाले मजे लेना चाह रहे हैं जी। नवे स्प्रिंग डलने के बाद डैनी डी एक बार फिर से जमीन पे लैंड हो चुकी है, और अब आप लोग चेक कर सकते हैं गाड़ी फ्रंट और बैक दोनों साइडों से बराबर हो गई है। प्यारे भाई अब कहाँ जाना हमने? अब यार जाहिर है डेली ड्रिवन होगी, अब मैंने मरी जाना। वीटेक बंद करके वीटेक जाहिर है बर्फबारी में चलने। जिस तरह के आपके टायर है ना, हमने वापस ऐसी खाई में जाना है। यार खाई में नहीं, हमने वापसी इंशाल्लाह ताला जियो न्यूज़ पे जाना है। हाँ जी, और उन्होंने क्या करना है, लेगो कंपनी की गाड़ी थी, खाई में चलेगी, टोयो के टायर डले हुए थे।